नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश से संबंधित एक आवश्यक सूचना आप सभी के साथ साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। यूजी पाठ्यक्रम, पीजी पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय इस समय पीएचडी की प्रवेश परीक्षा कराने के लिए अग्रसर है। लखनऊ विश्वविद्यालय की जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होनी है उसको लेकर के एक जो सवाल आप लोग के लगातार आ रहे थे और जो एक शंका की स्थिति यूजीसी के एक निर्णय से उत्पन्न हुई थी। जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा था कि जो इस बार की नेट की परीक्षा होगी उसमें 3 श्रेणी होगी और उस श्रेणी में कुछ जो सबसे ऊपर के लोग होंगे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। उसके बाद के लोग जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जिसको बोलते हैं क्वालिफाई करेंगे। और जो तीसरी एक कैटेगरी थी उसमें कहा गया था कि वो क्वालिफाई होंगे टू एडमिट इनटू पीएचडी कोर्स। इनरोलमेंट पीएचडी में उनका हो जाएगा उस नंबर के आधार पर, उस क्या कहते हैं मेरिट के आधार पे। तो जो ये 3 प्रकार की जो श्रेणी बताई गई थी यूजीसी के द्वारा, उसको लेकर के एक शंका की स्थिति थी और तमाम सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या उस नियम के अनुसार जो लोग इस बार क्वालिफाई किए हैं फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी के लिए, तो क्या वो एडमिशन इनटू पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय मानेगा या नहीं मानेगा। तो इसका जवाब अभी 22 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है उसमें है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिर्फ नेट और जेआरएफ को ही वेटेज मिलेगा और वो जो तीसरी कैटेगरी है उसको विश्वविद्यालय में लाभ नहीं मिलेगा। जो अखबार में कटिंग है मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। यहाँ नेट और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप पास अभ्यर्थियों को ही प्रवेश परीक्षा में महत्व दिया जाएगा। महत्व से मतलब है भारांक, वेटेज। यूजीसी नेट में पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो चुके अभ्यर्थियों को अलग से कोई महत्व नहीं मिलेगा। पहली बात, वे सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे। मींस अगर आपने इस बार की नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आप पीएचडी में दाखिले के लिए, पीएचडी में एडमिट होने के लिए, पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए, एनरोलमेंट पाने के लिए यूजीसी के द्वारा जो मेरिट तय की गई थी उसके अंतर्गत आप आ रहे हैं, तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय कोई विशेष महत्व नहीं देगा। आगे क्या लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पहली बार नेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 3 श्रेणी में जारी किया है। आप सभी जानते हैं परीक्षा परिणाम में जो नई श्रेणी शामिल की गई है वह क्वालिफाई फॉर पीएचडी है। ऐसे में इस श्रेणी में परिणाम हासिल करने वाले छात्रों को भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है, साफ कर दी है। आवेदन करने वाली सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। अब मतलब यह है कि जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 70 सवाल टोटल आने हैं, उन 70 सवालों में 35 का बंटवारा है। 35 नंबर के रिसर्च मेथोडोलॉजी के सवाल है और 35 नंबर के आपके जो स्पेसिफिक विषय है उसके सवाल है। दूसरी चीज, हालांकि यूजीसी की ओर से पीएचडी में दाखिले के लिए अर्हता नेट तय की गई है, कई विश्वविद्यालय ने स्वीकार भी कर लिया है। बीएचयू ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, बीएचयू ने स्वीकार किया है। यहाँ जून 2024 में नेट की प्रवेश परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को ही पीएचडी में प्रवेश हमारे यहाँ का जो है वो 70-30 का ही है। मतलब आपको 70 नंबर के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना है और 70 में अगर आप 50% से ऊपर यानी 35 से ऊपर पाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और वहाँ पे जो नेट उत्तीर्ण लोग हैं उनको वेटेज मिलेगा, जो जेआरएफ उत्तीर्ण लोग हैं उनको वेटेज मिलेगा। इसके अलावा उस क्वालिफाई फॉर पीएचडी को लेकर के आप लखनऊ विश्वविद्यालय से आस मत लगाइएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। डीन एकेडमिक्स का एक स्टेटमेंट भी छपा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी में प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा करवाता है। हम इसी व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। नेट और जेआरएफ को पूर्व की तरह परीक्षा में वेटेज दिया जाएगा। तो ये जो आपके सवाल का मैंने जवाब देने का प्रयास किया है कि नेट और जेआरएफ को ही महत्व मिलना है। जो तीसरी श्रेणी इस बार नई उत्पन्न की गई है यूजीसी के द्वारा, खैर उसमें बहुत शंका भी है, मैंने पहले भी कहा था और कई सारे विश्वविद्यालय उसको मान रहे हैं, कई सारे विश्वविद्यालय उसको नहीं मान रहे हैं। खैर लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्थिति अपनी स्पष्ट कर दी है। यहाँ पर उस तीसरी श्रेणी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल जो नेट का वेटेज है, जो जेआरएफ का वेटेज है वो मिलेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आकर के आप जरूर लिखिएगा कि आपको किस प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए, आपको हम लोग कैसे इसको और फ्रूटफुल कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी पीएचडी के प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं। धन्यवाद, प्रणाम।